साधना भारती, साधना, ये आपको अभी भी ऐसा क्यों लगता है कि सरकार के पास कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है आतंकवाद से या पाकिस्तान से निपटने के लिए, जबकि सरकार तो ये कहती है कि हमने 2 बार बड़े हमले हुए, दोनों बार पाकिस्तान में घुसकर मारा है, इस बार भी मारेंगे, स्पष्ट रणनीति है? देखिए आदरणीय मानक जी, सबसे पहले तो ये जो हमला हुआ इसकी निंदा करती हूं, और प्रश्न इसीलिए हम पूछते हैं क्योंकि देखिए ये 3 दशकों में सबसे बड़ा हमला है पहलगाम में। बैसरन में किस प्रकार की सुरक्षा थी, इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक कैसे हो गई? 30 सालों से जिन हिस्सों में जम्मू कश्मीर के साथ शांति बनी हुई थी, वहां आज अशांति का माहौल कैसे है? तो क्यों ना पूछा जाए कि भाई इनके पास क्या रणनीति है। और रणनीति पर सवाल इसलिए भी उठते हैं कि आपको याद होगा जब पुलवामा के अंदर हमला हुआ तब हमने ये प्रश्न किए कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, आज तक जवाब नहीं मिला। मोदी सरकार ने सीआरपीएफ को एयर ड्राफ्ट देने से मना क्यों किया, इसका कोई जवाब, एयरक्राफ्ट देने से मना क्यों किया, इसका कोई जवाब नहीं मिला। बटालियन के जाने से पहले मार्ग को सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया, इसका कोई जवाब नहीं मिला। और उसके बाद एक प्रेस वार्ता की गई, वहां के गवर्नर ने जब बाद में प्रेस वार्ता की तब लोगों को उन्होंने खुलकर बताया कि भाई मोदी जी ने चुप रहने के लिए कहा था पुलवामा के हमले के बाद, तो क्यों चुप रहने के लिए कहा था, इसका कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद जिन जगहों पर 3 दशक से शांति थी, आज वहां पर हम देखते हैं कि 10 दिन हो गए अशांति का माहौल है। आप देख रहे हैं तनातनी बनी हुई है सीमा पर, सेना इधर से भड़क रही है, उधर से भड़क रही है। खास तौर पर मैं ये जरूर कहूंगी कि जब भी आतंकवाद की बात आती है, हमले की बात आती है देश पर, हम खड़े हैं सरकार के साथ, लेकिन ये सवाल व्यापक तौर पर पूछा जाना जरूरी है कि भैया सरकार की रणनीति क्या है। जबकि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, मोदी जी कहते हैं हम जी बहुत गंभीर हैं, मगर मोदी जी खुद सर्वदलीय बैठक में 1 घंटा भी शामिल नहीं हो पाते। मोदी जी गंभीर जरूर है, लेकिन आदरणीय मोदी जी बिहार के चुनाव को लेकर गंभीर है, अपने वोटों को लेकर गंभीर है। लेकिन मोदी जी किसी भी प्रकार से अगर आतंकवाद को लेकर गंभीर होते तो सर्वदलीय बैठक में कम से कम 1 घंटा शामिल होकर अपनी बात रखते, तो हमें भी समझ में आता कि इनकी रणनीति स्पष्ट तौर पर क्या है। क्यों नहीं अभी तक राष्ट्रीय तौर पर उन्हें शहीदों का, जो हम कहना चाहते हैं कि उन्हें शहीद रूपी सम्मान दिया जाए, शहीदों का दर्जा दिया जाए, जो लोग मारे गए हैं इस हमले में आतंकवादियों के द्वारा, तो क्यों नहीं अभी तक ये किया गया? तो बिल्कुल हम सवाल पूछेंगे, सवाल हमारे स्पष्ट है, और हम सरकार से सवाल पूछने का आज हमारा काम ही है विपक्ष के तौर पर, मजबूती से सवाल पूछे तो हम पूछ रहे हैं। बिल्कुल सही है साधना, लेकिन मैं चाहता हूं कि चरणजीत सिंह चन्नी जो कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी, पाकिस्तान को पता नहीं चला, बम गिराए तो उनको नहीं पता चला, हमें क्या पता चला, सबूत भी नहीं दिए गए। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर लिपापोती की है, पर वो कांग्रेस के आधिकारिक मंच से बाकायदा सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह रहे थे। इसीलिए मुझे लगता है पार्टी को भी अपनी लाइन स्पष्ट करनी चाहिए। क्या सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत कांग्रेस पार्टी मांग रही है या चन्नी जी मांग रहे हैं? भाई आदरणीय चन्नी जी ने जो भी कहा, आपने उसकी भी बाइट दिखाई, प्रेस वार्ता की लगातार आप दिखा रहे थे। उसके बाद जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, आपने उसकी भी बाइट दिखा दी। जब उन्होंने स्वतः अपनी पूरी बात से उन्होंने बदलाव कर लिया, तो मैं उस पर क्या स्पष्टीकरण दूं? जब उन्होंने स्वतः ही स्वयं आगे आकर स्पष्टीकरण दे दिया है। लेकिन सवाल जो बार बार है वो सरकार से पूछा जाना चाहिए, और हम मजबूती से पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि भैया कब कड़ा एक्शन लेंगे, कब कड़ी कार्रवाई करेंगे, कि मोदी जी के बोल वचन कब जाकर खत्म होंगे? क्या चुनाव के लिए जलेबियां ही तलते रहेंगे और चुनावी रैलियां ही करते रहेंगे? इसका जवाब आप ठीक है। ओके, के शर्मा, के शर्मा जी। के शर्मा।